गणेश मेरे बड़े फेवरेट देवता हैं, मैं उन्हें बहुत लाइक करता हूँ, मेरे बड़ा पसंदीदा देव है। इस समय मेरी व्यासपीठ पर भी भगवान गणेश हैं, मेरे पूजा में गणेश हैं। ऐसे गणेश ही तो हैं जिनको आप कितनी भी संख्या में जिनकी आप पूजा कर सकते हैं, ऐसे भगवान गणेश हैं। गणेश जी गोबर के गणेश बनाए जाते हैं, हल्दी के गणेश बनाए जाते हैं, हल्दी के गणेश बना करके पूजा की जाती है। इससे जादू टोना टोटका किसी का किया कराया कुछ भी नहीं रहता। गोबर के गणेश बनाने से बेटियों के लिए अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। पीली मिट्टी में गोबर मिलाया जाता है गौ माता का, और वो भी कपिला गाय होती है। बहुत ध्यान से सुनिए, कपिला गाय उसको कहते हैं, देसी गैया जिसके सींग हिले। हमारे मध्य में संजू भैया कैसे हैं आप? ठीक है, आपका बड़ा धन्यवाद है, बड़ा है, बहुत आदर है। तो कपिला गैया का गोबर पीली मिट्टी में मिला करके गणेश जी बनाए जाते हैं, और हर चतुर्थी को उनकी पूजा की जाती है। आप पूजा के बहुत प्रकार जानते हैं, आपको बहुत कुछ पता है। मेरे निवेदन पर 1 साल के लिए आप गणेश चौथ की कथा आरंभ कर दें, पूजा करें 1 वर्ष के लिए। आप देखिए क्या से क्या हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। ऐसे गणेश हैं जिनको देने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है, और सगरे देवता भगवान गजानंद को सबसे पहले पूजते हैं। गणेश चौथ 1 महीने में 2 पड़ती हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और दोनों ही ये पूजने के लायक हैं, दोनों में ही पूजा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें भगवान गणेश की कथा सुनी जाती है। अब कथा सुबह सुने कि शाम को सुने, गणेश जी की कथा दोपहरिया होती है। दोपहर में, दोपहर के समय में 10:50 से लेकर के और लगभग 1:50 तक का ये भरी दोपहरी का समय, ऐसे समय में भगवान गणेश की जो कथा, देखो इस टाइमिंग्स के भी बड़े फर्क हैं। अभी मैं कलकत्ता में 2 दिन का बेलपत्र महात्म्य में निवेदन कर रहा था, उसमें एक इतनी अच्छी बात कही थी, कहा ये तो 24 घंटा बेलपत्र पूजने वाला है, लेकिन बेल वृक्ष की परिक्रमा ठीक दोपहर के समय लगाएं। दोपहर बिल्कुल मध्याह्न में, मध्याह्न का समय इसको आप समझ लीजिए 12:48 से लेके 12:12 अभिजित मुहूर्त है, ठीक बीचा बीच में पड़ता है। ऐसे समय में यदि हम 1 परिक्रमा भी बेलपत्र की लगा लेते हैं तो सुमेरु पर्वत की 7 परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त होता है। तो टाइमिंग्स के अंदर हैं। जितने भी वृक्षों में पानी दिया जाता है, जल दिया जाता है, वो सुबह के समय दिया जाता है, और पेड़ों में शाम के समय में दिए जलाए जाते हैं। दिए जलाए जाते हैं, उसकी बहुत बड़ी महिमा। बहुत लोग शाम को पीपल को पानी देते हैं, नहीं देना चाहिए पूजा के तौर पर। शाम को सूर्यास्त के बाद तुलसी में पानी देते हैं, नहीं देना चाहिए। बेल वृक्ष में रात के समय पानी डालते हैं, बिल्कुल नहीं। शाम के समय में आप दिए, ये तो हमारे ग्रंथों में सगरी बातें लिखी हुई हैं। तो एक जो मध्याह्न दोपहरी का समय है, ऐसे समय में आप भगवान गणेश की चौथ की पूजा भले ही सुबह कर लें, शाम कर लें, जब कर लें, लेकिन जो कथा सुनने, मेरे सामने ग्रंथ रखा है, एक बार इसका दर्शन कर लो। और इसे कहते हैं गणेश पुराण, बहुत अद्भुत है, संस्कृत का ग्रंथ है ये। और मैं जो कहूँगा साथ सम्मित कोई बातें आपके बीच में मैं रखूँगा, जो कि बातें बड़े काम की होंगी। गणेश जी के नाम से एक बहुत बड़ी बीमारी है, वो खत्म हो जाती है। जो गणेश जी की पूजा करते हैं उन्हें ये बीमारी होती ही नहीं, उसको कहते हैं कुष्ठ रोग। और इतनी भयंकर खतरनाक बीमारी है, यदि अपने परिवार में किसी को हो जाए तो उनके बच्चों को शादी विवाह होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी में वर्णन है, एक राजा को यह बीमारी हुई और उस समय उसे कथा सुनाई गई और वो बिल्कुल ठीक हो गया। बस इसी बात के ऊपर पूरा गणेश पुराण है, इतनी सी बात के ऊपर ही पूरा है ये गणेश पुराण। और कथा बड़ी अद्भुत है। ये 2 ग्रंथ गणेश जी को बड़ा प्रभावित करते हैं, एक तो गणेश पुराण है और एक मुद्गल पुराण है। जो कोरोना काल में सब कथाएं, सब ग्रंथ, ये पुराण मैंने आपके बीच में निवेदन किए हैं। तो मैं जो ग्रंथ आपको निवेदन कर रहा हूँ वो गणेश पुराण है, और बड़ा अद्भुत है और बड़ा विलक्षण है। 4 युगों में गणेश आते, गणेश जी 4 युगों में आते हैं, और गणेश के 4 वाहन हैं। ऐसा एक देवता भगवान गणेश हैं जिनके पास 4 वाहन है। भगवान विष्णु के पास 1 है, महादेव के पास 1 वाहन है, इंद्र के पास 1 है। आप जानते हैं इंद्र का वाहन क्या है? हा? अरे आप इतनी कथा मैंने ही कई बार बताया होगा। हा? क्या है? ऐरावत हाथी। धन्यवाद, आप बहुत होशियार है। यही है। हनुमान जी का वाहन भी पता है क्या? हा? हनुमान जी का वाहन ऊंट है। हाँ, ऊंट है हनुमान जी का वाहन।
वो नहीं बैठे वो बात अलग है। आप में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने गाड़ी खरीद रखी है लेकिन चलते हैं वो अपनी मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे ही चलते हैं, नहीं बैठते हैं। हनुमान जी का वाहन वही है। तो कभी कभी ये देखने को मिलता है, हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं। मैंने एक हैदराबाद में एक ऐसा बड़ा अद्भुत मंदिर देखा, श्याम बाबा का मंदिर और उसी में हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के मंदिर के आगे ऊंट, खैर हमने तो ग्रंथों में पढ़ ही रखा है, पहले से मालूम ही है, लेकिन जिनको नहीं पता होता है तो उनको यह निवेदन कर दिया जाता है। तो भगवान गणेश जी के 4 वाहन हैं। जब ये सतयुग में प्रकट होते हैं तो इनका वाहन होता है सिंह, शेर होता है, और जब त्रेता में आते हैं तो इनका वाहन होता है मोर। देखिए, मैंने बहुत बार कहा है कि हमारी कथा में आप बैठे हैं तो कागज कलम लेकर के बैठे, क्योंकि पूरी A to Z कथा लिखने के लायक होती है। और ऐसा है नहीं कि मैं यहाँ गणेश पुराण सुना दूं, कल फिर अगली जगह जाऊं तो वहां सुना दूं, तो संभव नहीं है। क्योंकि हमारे भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति के इतने ग्रंथ हैं कि जिंदगी भर इनको पढ़ते रहो, सुनाते रहो तो उम्र कम पड़ जाए। अभी हम पिछले दिनों में शंकर जी की कथा सुना रहे थे, कल हम राम जी की चर्चा करते रहे, और आज भी हम कुछ राम गीता के बारे में नासिक में प्रवचन 1 आध घंटा का करके तभी निकला हूं, तो उसका भी टेस्ट कुछ अलग। अब यहाँ हमें सुनने को मिलेगा भगवान गजानंद का पूरा का पूरा उनका चरित्र। इसके बाद में भक्तों की, संतों की कथा पुणे से 2 दिन के लिए। तो एक एक शब्द बहुत लिखने के लायक होता है। तो सतयुग में भगवान गणेश आते हैं, 4 युगों में हैं गणेश, तो वह सिंह को स्वीकार करते हैं। त्रेता में आते हैं तो मोर के ऊपर बैठते हैं, द्वापर में आते हैं तो चोखरा चूहे के ऊपर बैठते हैं, और वही कलयुग में भगवान गणेश चल करके आते हैं तो फिर वो घोड़े की सवारी करते हैं। ऐसे भगवान गणपति हैं। क्या नहीं दे देते, जिनको आंखें नहीं है उन्हें जोत दे देते हैं, जिन माइयों को बेटा नहीं है उसे संतान दे देते हैं, अंधन को आंख देत रोगिन को काया, और मातन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। 5 चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, और लडुअन के भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। 10 दिन का उत्सव गणेश जी का मनाया जाता है। तो जो आप गणेश उत्सव मनाते हैं, इसमें एक तो चलो आपके चौराहों पर गणेश जी रखे जाते होंगे, मिट्टी की हर प्रतिमा का भारी महत्व है। एक मिट्टी की जितनी भी प्रतिमाएं हैं उन सबको विसर्जित किया जाता है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप दिवाली पर भी मिट्टी की प्रतिमाएं मंगाते हैं तो पूजा करने के बाद में, और उसको कार्तिक पूर्णिमा तक, मैं तो कहूँगा कार्तिक पूर्णिमा को ही उसको विसर्जन करो। जब कार्तिक विराम लेता है इतने दिनों तक पूजते रहिए उन्हें कहिए, फिर आप चल करके आइए। ये मृद मिट्टी यानी मिट्टी की जो प्रतिमा है, भले ही वो शंकर जी हैं, भगवान शंकर की पार्थिव पूजा होती है। तो मुंबई में तो ये बहुत चलता है, मुंबई का राजा हर साल में उनका विसर्जन, उनका बंधन पूजन देखता हूँ, टीवी के माध्यम से देखता हूँ। भगवान गणेश ऐसे मुसलमान लोग भी उन्हें मानते हैं, उनका बंधन, उनका पूजन करते हैं। सच तो यही है कि जो गणेश का पुजारी है वो दिन दुना रात्रि चौगनी के रूप में बढ़ता है, उसके पास अर्थ बहुत आता है। और आज का जो समय वो अर्थ का युग है, पैसे के बिना काम नहीं चल रहा है। आप में बहुत ऐसे लोग बैठे हैं, वो मुंबई में, इस बॉम्बे, मुझसे तो मुंबई आता ही नहीं, हम तो देसी आदमी हैं, बम्बई बोलते हैं। हमारे पुरखे भी बम्बई बोलते रहे। बहुत छोटे थे तब एक गीत आता था, गाना बम्बई नगरिया तू देख बबुआ। हम इतने छोटे होते तो हमें तो पता ही नहीं था कि कभी हम बम्बई भी पहुंच जाएंगे। ज़्यादातर से बम्बई में लोग नोट कमाने को आते हैं। मैं भी आपके बीच में नोटों के लिए आया हूँ, क्यों गौशाला को काम चल रहा है इसलिए। यहाँ तो जो माया नगरी है, सही तो यही है। मैं काहे को आता, मैं तो जन्माष्टमी पर वृंदावन नहीं रहता बांकी बिहारी जी के चरणों में। हाँ, बम्बई आप भी तो आए हैं, आपका आदमी यहाँ पैसा कमाने को आया, किसी भी तरह दुकान से, नौकरी से, किसी भी प्रकार से। जितने भी यहाँ पर क्रिकेट वाले हैं, जितने भी यहाँ पर नेता अभिनेता हैं, वो सब आए ही हैं इसलिए क्योंकि इस धरती को गजानंद का वरदान है, माया नगरी है। यहाँ की मिट्टी में सोना है। कोई मान तो ले गजानंद को, मेरी बात को आप हंस के ना निकाल दीजिए।
कोई यहाँ के गजानंद को, मैं जब भी मुंबई आया तब मैंने भगवान गजानंद का दर्शन किया, सिद्धि विनायक का दर्शन किया। मेरी आस्था है, चलो मैं नोट बोर्ड वाली बात कह दूं तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। इस धरती की मिट्टी में कंचन है। कोई श्रद्धा से यहाँ पर भगवान के साथ अपना जीवन यहाँ बिताता है, वह व्यक्ति दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में बढ़ता है। आप में ऐसे लोग भी होंगे जिनकी जेब में बंबई आने के लिए किराया तक मुश्किल था। आज अपनी छत है, अपनी गाड़ी है, अपना मकान दुकान सब कुछ अपना है। तो सच यह है कि बंबई वाला गजानंद सिद्धि विनायक ये नहीं चाहेगा तब तक कोई इस नगरी में टिक नहीं सकता। यदि इस नगरी में कोई रह रहा है तो इस कोतवाल की बड़ी कृपा है। मुंबा देवी यहाँ बैठी है, माँ लक्ष्मी बैठी है, यहाँ सब देवता और सब बंदनी पूजन, लेकिन यहाँ का सिद्धि विनायक गणेश नहीं चाहेगा तो वहाँ मुंबई में रुक नहीं सकेगा, ठहर नहीं सकेगा। तो यहाँ का बड़ा प्रमुख देवता है। और आज हमें उन्हीं की नगरी में कुछ उन्हीं की चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो चारों युगों में आने वाले भगवान गणेश मक्खन के गणेश बनाए जाते हैं। जिन घरों में झगड़े कलह होते हैं, मिट्टी में मक्खन मिलाया जाता है, थोड़ी राख मिलाई जाती है, गणेश जी का पूजन किया जाता है, फिर उनको विसर्जित कर दिया जाता है। रोज के रोज ऐसा होता है। गणेश चौथ को रोज बनाते हैं, शाम को सूर्यास्त के होने से पहले उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। वैसे भी आप सागर के किनारे बैठे हैं, समुद्र की तो इतनी बड़ी महिमा कही गई है कि 100 बार गंगा नहा लो और 1 बार सागर नहा लो तो फल एक बराबर हो जाता है। समुद्र की इतनी बड़ी महिमा है। तो रोजाना नहाओगे तो काले बाल सफेद हो जाएंगे, इतना विधान रखना। आपके कौन से महाराज नहाने को बोल गए तो सुबह थैला लेके चले आप नहाने को। पर्व के समय पर डुबकी लगाते रहिए, क्योंकि सागर के किनारे जो भी कुछ किया जाता है वो अनंत गुना होता है। इसलिए भगवान राम जी की कितनी बड़ी होशियारी रही, भगवान ने इसलिए समुद्र के किनारे भगवान रामेश्वर की स्थापना कर दी। फिर ये जो अपने जो धाम है, विशेष धाम है, सोमनाथ भगवान उधर देखो, जगन्नाथ भगवान भी, द्वारकाधीश भी, देव ज्यादातर ऐसे सागर के किनारे बैठे हैं। समुद्र की बड़ी महिमा है। और आप भी ऐसे नगरी में बैठे हैं, समुद्र जिसकी सीमा में है। तो आइए मैं भगवान गजानंद की कुछ बात करूं। जन्म जन्मांतर यम न स्थितम पुण्यम महतरम तेन सन दर्शनम जातम सर्वज्ञ शतस्तम। जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित होते हैं। भगवान गणेश का एक बार दर्शन करने मात्र से तत्काल यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। आपने गणेश जी का दर्शन कर लिया, कई यज्ञ करने का आपने फल कमा लिया। इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा महात्म्य भगवान प्रभु श्री गणेश जी का। दिवाली पर गणेश जी की पूजा जरूर कीजिए। और गणेश जी के साथ लक्ष्मी को भी याद रखिएगा। नारायण के साथ में लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी अम्मा बाहीं तरफ होती है, और गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की जब पूजा होती है तो लक्ष्मी मैया दाहिनी तरफ होती है। सीधी सी बात है, नारी पति के संग चलती है तो बाईं तरफ चलती है, और जब पुत्रों के साथ चलती है, गुरुजनों के साथ चलती है, वो दाईं तरफ चलती है। वह उसका स्थान है। तो दिवाली की रात्रि को भगवान गणेश जी की दाईं तरफ मैया जी को बिठाइए और उनका पूजन कीजिए। अब एक बात मैं यहाँ निवेदन करना चाहूंगा कि लक्ष्मी मैया नारायण के साथ पूजे तो एक जोड़ी बनती है। जानकी माता राम जी के साथ पूज रही है, राधा मैया कन्हैया के साथ पूजा हो रही है, पार्वती मैया महादेव के साथ पूज रही है, तो वो एक जोड़ा है। लेकिन ये तो कोई जोड़ा नहीं है इनका। तो फिर लक्ष्मी गणेश के साथ क्यों पूज रही है, या गणेश लक्ष्मी माता के साथ क्यों पूज रहे हैं? तो इसका बस एक ही अर्थ है, वो यह है कि लक्ष्मी संपदा का प्रतीक है, दौलत है, धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, श्री है। लक्ष्मी के यही तो रूप है। तो जीवन में जब लक्ष्मी आती है तो लोग बौखला जाते हैं। जब बहुत पैसा आता है, बुरा ना मानिए, खूब धन आवे और इन पुरुषों को अपनी घरवाली अच्छी लगे तो भगवान की बड़ी कृपा है। हाँ, पैसा आवे, वैभव आवे तो सबसे पहले तो घरवाली ठीक नहीं लगती, मलूक नहीं लगती। इसमें क्या बोल दूं मैं। उन लोगों के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, पैसा आवे और 48 दोषों से बचे रहे।
श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में 15 नंबर के अध्याय में संपत्ति के दोषों का वर्णन किया। उन दोषों में एक ये भी दोष है जो मैं आपको बोल गया और आप मुस्कुरा भी गए उस बात को सुन करके, क्योंकि आप लौकिक जीवन जी रहे हैं। मैं तो सुनी सुनाई लिखी लिखाई बातें बोल रहा हूं और आपने अपनी सहेलियों से, अपने जनों से, पियर ससुराल में ये सब देखा है कि लोगों की ग्रोथ बढ़ती है तो अपने दूर चले जाते हैं, अपने पराये हो जाते हैं। लेकिन ये जरूर सोचिएगा, जब तुम्हारे पास कोई नहीं था तब उस गृहिणी ने तुम्हारा संग दिया, हर हिसाब से दिया। रात रात भर वो जागती रही, तुम रात को 2 बजे आते थे, इंतजार करती थी, वो सोई नहीं और तुम्हें भोजन कराने के बाद उसने भोजन किया। तुम्हारे पास धन आ सकता है, इस रुपया से बाजारू स्त्रियां तुम्हें मिल सकती हैं, लेकिन जिसके साथ 7 भामर पड़ी हैं जो तुम्हारे पुरखों को तृप्त कर रही है, ये कोई पराई नारी नहीं कर सकती, ये तो वही करेगी। धन आता है, बुद्धि बिगाड़ता है, ये बिल्कुल पक्का है। तो बुद्धि के देवता कौन है? भगवान गणेश। लक्ष्मी वैभव का प्रतीक है। धन आवे, पैसा आवे और वो पैसा बुद्धि ना बिगाड़े, इसलिए गणेश जी लक्ष्मी मैया के साथ पूजे जाते हैं। और मैंने बहुत बार कहा है कि यदि अपने बच्चों को शराब जुआ से, व्यभिचार और दुराचार से परिवार को बचाना है तो घर में भगवान गजानंद की पूजा श्रद्धा पूर्वक कीजिए। ये बुद्धि के देवता है और बहुत अद्भुत देवता है। सबसे पहले संपूर्ण देवताओं में सबसे पहले इनकी पूजा होती है। सबसे पहले जो पूजे जाते हैं देवता भी जिनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। और आज हमारा भाग्य है, थोड़ा सा और बढ़ाइए भैया माइक। आज हमारा भाग्य है कि हम मुंबई की धरती से, गजानंद की धरती से और गजानंद की ही बात कर रहे हैं। उन्हीं की कृपा से ही संभव है, उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। तो जन्म जन्मांतरियम निस्ततम पुण्यमयतरम, जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठे होंगे तब ही कहीं हमें गणेश का चरित्र सुनने को मिल सकता है। तेन सम दर्शनम जातम सर्वज्ञस्य सततस्तता, इनका चरित्र सुनने मात्र से संपूर्ण यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। 2 दिन की आप, मैं तो वैसे यह कहूंगा ऐसी कुछ व्यवस्था बनाइए कि आज भी पूरी कथा और कल की भी आप पूरी कथा सुन लें। किसी कारणवश यदि आप आ भी नहीं पाते हैं तो मोबाइल खोल करके, लाइव टेलीकास्ट है, दोनों टाइम है, सुबह भी है शाम को भी है, तो उस कथा को आप जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि भगवान गजानंद के दिन आ रहे हैं जिसमें आपको आपकी पूजा के लिए बड़ी सहूलियत मिलेगी। आपके लिए बहुत कुछ अच्छा से अच्छा करने का आपको एक मौका मिल जाएगा। आप नजदीक हैं, आ सकें तो कल दोनों शिफ्ट की कथा सुनिए, प्रातः 10:30 बजे से 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक। 4 बजे से थोड़ा पहले आ जाइएगा, ठीक है। अष्टादश पुराणानि विस्तरा श्रवतानि च अन्य नाम अपने श्रोतेक्षानो वद सत्तम। 18 पुराणों को सुनने से जितना पुण्य फल प्राप्त हो जाता है उतना एक गणेश जी का चरित्र सुनने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा भगवान व्यास, ऐसा भगवान वेद व्यास लिख रहे हैं। वह कहते हैं गणेशस्य पुराणम यत्रादौ य कथयामि हम दुर्लभम श्रवणम यस मृत्यु लोके विशेषतः। धरती पर राम कथा, भागवत कथा और ग्रंथ बहुत कथाएं होती हैं, लेकिन गणेश पुराण ना के बराबर होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि ये चीज ऐसी अद्भुत है, ये बिना पुण्यों के मिलती नहीं। 2024 में हमने और आपने जो पुण्य किए हैं उसका फल हमें यह मिल रहा है कि समुद्र के किनारे कंचन नगरी में भगवान गणेश का चरित्र सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह कथा बिना पुण्यों के नहीं मिलेगी। और एक बात कभी भी मत भूलना, वो यह है कि गणेश की पूजा करने से, गणेश का चरित्र सुनने से असाध्य बीमारियों से लोग बच जाते हैं। यह भगवान गणेश का इतना बड़ा प्रभाव है। यस स्मरण मात्रेण कृतकृतो यह भविन्नर, इसके स्मरण मात्र से लोग कृतकृत पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। प्रवाह मस गतम ने शेषं स्थितम्, स्वयं विदाता ब्रह्मा भी इसकी महिमा का पूरा गायन नहीं कर सकते, इतना बड़ा महात्म्य है इनका।
कोई भी कथा हो, कथा सुनते हुए बोर मत होइए, बेवोर होना है। जितनी देर के लिए बैठे हैं श्रद्धा के साथ। आज मैं नासिक में एक बात बोल के आया हूं। कथा मुझे पूछा जा रहा है कि तीज कब की, हमने वीडियो डाल दीजिए। कजरा तीज कल की है। इसमें मां पार्वती को विशेष रूप से मेहंदी चढ़ाई जाती है, हाथ में मेहंदी लगाई जाती है। हमने एक नई बात और पढ़ ली है, भगवान के प्रति, पति के प्रति जितनी श्रद्धा होती है, नारी के हाथ में मेहंदी उतनी ही ज्यादा दमकती है, चमकती है। तालियां तो बजाना मत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नारी जितनी पवित्र होगी, जितना चरित्र उसके पास, जितना भजन और पूजा पाठ जितना उसके पास होगा, उसके हाथ का बनाया हुआ अचार उतना ही बढ़िया होगा, बिगड़ेगा नहीं। हमारे गांव की दादियां कहती थी कि आचार बड़ा बढ़िया होगा तो अचार भी ठीक होगा, फफूंदा नहीं लगेगा उसके हाथ का बनाया हुआ अचार। तो हाथ पर बड़ी मेहंदी रचती है, बहुत है। आदमी से लड़ोगी, झगड़ोगी, उसे आदमी मानोगी नहीं, तो को से शेर भर लगा लेना, चमक नहीं आएगी उस पर। भगवान की कथाओं से बोर नहीं होना है। कोई भी कथा सुने, भजन से, कथा से, प्रभु नाम से। यदि वो बोर होते हैं तो उन्होंने भगवान के उसका महत्व को समझा नहीं। कथा में, पूजा पाठ में तो आंखें गीली हो जाए। अभी मैं महाकाल दर्शन कर रहा था एक दिन। अब ये तो मुझे पता नहीं था वो बहन कहाँ की थी। जितनी देर तक आरती चली, ऐसे आंख में आंसू चल रहे थे कि जिसकी बिटिया की विदाई हुई है। क्या हम मंदिर में पहुंचे हैं बड़ी बात नहीं है, मंदिर में हम क्या श्रद्धा लेके गए बहुत बड़ी बात है। प्रभु राम ने लक्ष्मण को बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने अपने आप से मिलने के लिए 9 सूत्र बताए, जिसको अभी हम पंचवटी महात्म्य में वर्णन करके आए। राम जो बोले उसे राम गीता कहते हैं, और कृष्ण जो बोले उसे भगवत गीता कहते हैं। ये दोनों ही गीता बड़ी अद्भुत है। वो कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत, इनकी आवाज कम करो, पुलक शरीरा, गद गद गिरा मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम जय राम, जय जय राम, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैना नीरा। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान की पूजा में मन रोमांचित होने लगे।
आरती के बाद कोई स्तुति कहना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही आप दो कोई श्लोक बोलें, कोई स्तोत्र पढ़ें, आरती के बाद ये जरूर कीजिएगा। और याद रखना, मैंने पूर्व की कथा में बोला है, जो नित्य अपने घर में भगवान को निला धुलाते हैं, भजन पूजा पाठ करते हैं, ऐसे लोगों को प्रत्येक दिन 10 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये दूसरे धर्म के लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, इनकी बातों में मत आइएगा। महादेव की पूजा ठीक से कीजिए, गोपाल की पूजा ठीक से कीजिए। भगवान घर के द्वेष, घर के झगड़े खत्म कर देते हैं। गोपाल के लिए थोड़ा मक्खन मिश्री डालकर उनका नित्य भोग लगाइए। घर में मंदिर में 25 देवता हैं तो 25 कटोरी भरने की जरूरत नहीं है। एक ही थाल में थोड़ी सी मिश्री ले लीजिएगा आप, थोड़ा सा उसमें मक्खन ले लीजिएगा, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिएगा, हो सके थोड़ा उसमें गुड़, तुलसी का पत्ता। गणेश को तुलसी चढ़ती नहीं है, लेकिन गणेश को भोग में तुलसी लगाई जाती है। वैसे तुलसी गणेश जी पर नहीं चढ़ाते, तुलसी ऐसी है, सर्व देवताओं के भोग में तुलसी चढ़ती है। ऐसा भगवान महादेव का वरदान मिला है तुलसी को। तो घर पूजा के बिना तो रहे ही नहीं। पूजा का अर्थ होता है पू माने संसार के पदार्थों को हमने प्राप्त कर लिया। जा का अर्थ है हमारे भोग सब जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। अभी मैंने पिछले दिनों में इस शब्द का बड़ा व्याख्यान किया, बड़ा आनंद आया। आइए, मैं आज गणेश जी के 12 नामों की चर्चा जितना भी मुझसे आज हो रहा है, फिर मैं ग्रंथ की बातें और आपको निवेदन कर रहा हूँ, वो भी आप सुन लीजिए। व्रतई यज्ञ तपोविश्य दानई भी त्रस्य कोटिया भवन्ति ऐसाम पुण्यानाम तेसाम बुद्धि प्रयते। वो लोग बड़े बुद्धिमान हैं जो भगवान गणेश की नित्य पूजा करते हैं। गणेश जी की विशेष रूप से 3 प्रकार की सूंड होती है। एक गणेश जी ऐसे हैं जिनकी बाईं तरफ सूंड है, और एक गणेश जी ऐसे हैं जिनकी दाहिनी तरफ सूंड है, और एक गणेश जी ऐसे हैं जिनकी सूंड एकदम बिल्कुल सीधे है। माता जीजाबाई का बेटा ऐसे गणेश जी की पूजा करता था जिसकी सूंड बाईं तरफ थी, बाईं तरफ है। दाईं और बाईं, इसका मतलब क्या, जिस गणेश जी की सूंड दाहिनी तरफ होगी वो आपकी तरफ से नहीं, गणेश जी की तरफ से। तो ऐसे गणेश जी हैं, सिद्धि देने वाले हैं, धन देने वाले हैं, संपदा देने वाले हैं। अपने मंदिर में उन गणेश जी को पूजिए जिनकी सूंड दाहिनी तरफ है। जैसे मान लिया जाए मेरी तरह गणेश जी बैठे हों, तो दाहिना हाथ ये सूंड ऐसे आकर के इधर मुड़ी हो तो उसको दाईं तरफ कहते हैं, और बाईं तरफ कौन से ऐसे सूंड आकर इधर मुड़ गई हो तो उसको बाईं तरफ कहते हैं। जिन गणेश जी की सूंड बाईं तरफ होगी वो दुष्टों को मर्दन कर देंगे, दुश्मन समाप्त कर देंगे, वो दुश्मन रहेंगे ही नहीं। इसलिए घर के दरवाजे पर या मंदिर के दरवाजे पर आपने कभी जाए, आप उज्जैन महाकाल के बिल्कुल मंदिर में अंदर घुसते ही वो लगी हुई है। पुष्कर जाएं तो वहां भी लगी, बहुत जगह लगी है। तो जैसे हम अंदर प्रवेश करें तो वहां ऐसे गणेश जी हों जिनकी सूंड बाईं तरफ हो, तो दुश्मन की एक नहीं चलेगी, दुश्मन परास्त हो जाएगा। अब बात ये उठती है कि घर में अंदर प्रवेश करें वहां गणेश जी की हो, कि घर से अंदर से बाहर निकलें तो वहां हो। मैं कहूंगा आपसे, आप घर से बाहर निकले वहां तो हनुमान जी का चित्र लगा दो, और घर में अंदर प्रवेश करो वहां गणेश जी का चित्र लगा दो। और ऐसी सूंड जिन गणेश जी की बाईं तरफ है सूंड, तो जिन गणेश जी की सूंड बाईं तरफ है वो दुष्टों का मर्दन करते हैं, और जिनकी सूंड दाहिनी तरफ है वो आपके नोटों से थैले भर देते हैं, कर्जा नहीं रहने देते। आपका प्लॉट, मकान, दुकान किसी ने कब्जे में कर लिया है, खाली करता नहीं है, या बाजार में पैसा मारा जा रहा है, उधारी वापस ही नहीं आ रही है, तो बुधवार के दिन 21 दुर्वा भगवान गणेश को चढ़ाइए और गुड़ का भोग लगाइए, और छोटे छोटे बच्चों को वह गुड़ बांट दीजिए जिनकी उम्र 12 साल से ज्यादा ना हो। 12 साल तक के बच्चों को वो गुड़ बांट दीजिए, कम से कम 12 बच्चों को दे दीजिएगा, 2 माताओं को दे दीजिएगा उसमें से गुड़। जिनकी मांग का सिंदूर शाश्वत है, ऐसे उन 2 माताओं को और 12 बटकों को यह गुड़ प्रसाद रूप में दे देना, और काम बन जाए तब एक फोन मुझे कर देना। नंबर मैं बता रहा हूं,
आजकल मैंने अपना खुद का नंबर बताना शुरू कर दिया है। फालतू तो कॉल करना मत, मैं उठाऊंगा नहीं बिल्कुल भी।